शलोम एवरीवन, आप सबका बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। मसीह को यह पता था कि लाजर मर चुका है, फिर भी वो 2 दिन ठहर गया। मसीह ने लाजर को चौथे दिन जिलाया। क्या योजना थी मसीह की लाजर को चौथे दिन जिलाने की, और मसीह ये जानने के बावजूद कि लाजर मर गया है फिर भी वो 2 दिन क्यों रुक गया? मार्था ने ये कहा भी कि हे गुरु, हे रब्बी, तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन हमें समझना होगा एक पूरे ऐतिहासिक इस विश्लेषण को, हमें समझना होगा कि उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, मसीह क्यों 2 दिन रुके। मैं आज आपको उस भेद से, उस रहस्य से वाकिफ कराऊंगा जो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें इसराइल के कल्चर के विषय में नहीं पता और उसके इतिहास के विषय में नहीं पता। अगर आप इसराइल के 2000 साल पुराने कल्चर को और इतिहास को नहीं जानते हैं तो आप नहीं समझ सकते हैं कि असल में इंजील या सुसमाचार की पृष्ठभूमि क्या है। उसमें से ही एक विषय जो आज का है कि लाजर की मृत्यु के बावजूद मसीह 2 दिन क्यों रुके और चौथे दिन उन्होंने लाजर को क्यों जिलाया, और मसीह खुद भी तीसरे दिन क्यों मुर्दों में से जी उठे, जबकि बाइबल में कहीं पर भी प्रोफेसी या नबूवत या भविष्यवाणी नहीं है कि मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। क्या इसके पीछे पृष्ठभूमि है, आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि टेलीग्राम पर है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत से सवाल भी कर सकते हैं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भी दे सकते हैं। तो प्रियो, आइए हम समझते हैं कि यूहन्ना 11 अध्याय का रहस्य क्या है। यूहन्ना 11 अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, और यीशुआ मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। तो जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। मसीह को यह पता चल चुका था कि लाजर मर गया है, लेकिन 2 दिन उसने और वहां पर रुकने का इरादा किया। यहीं पर मसीह की एक योजना हमें दिखाई पड़ती है। फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा कि आओ हम फिर यहूदियों को चले। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो बच जाएगा। यीशुआ ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशुआ ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह एक योजना के विषय में बोलते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। आपको ये लग रहा होगा कि मसीह वहां पर अपने चेलों को ये समझाना चाह रहे हैं कि मैं एक मुर्दे को जिलाने जा रहा हूं ताकि तुम्हारा विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो। लेकिन यहाँ पर एक साइन भी था, एक सिग्नेचर था पूरे इसराइलियों के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय की 16 आयत में लिखा है, तब थोमस ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। सो यीशुआ को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशुआ था तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशुआ ने कहा, पत्थर को उठाओ। और उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। वहां पर बहुत सारे लोग थे। एक ये आश्चर्यकर्म हुआ था, मसीह ने लाजर को चौथे दिन जिलाया। इसका प्रयोजन ये था क्योंकि यहूदी कल्चर में या फिर इस्राएली समाज में ये माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति जब मरता है तो उसकी रूह जो है वो 3 दिन तक जुम्बिश करती है, 3 दिन तक उसके पास में उसकी जो बॉडी होती है उसके आस पास में मंडराती है, और उसको देखने के लिए स्वर्ग से आती है। वो स्वर्ग पे जाती है, लेकिन फिर वहां से वापस आकर के उसको देखती है, और 3 दिन के बाद फिर वो वहां से वापस चली जाती है सदा के लिए। जब हम देखते हैं कि मसीह कब्र में गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर मसीह ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि 3 दिन के बाद जी उठना जो है किस तरह से, जो तलमूद में बताया गया है, जिसका जिक्र आप पढ़ सकते हैं। यबामोत जो कि यरूशलेमी तलमूद है, तनहूम, मिग्जे और बेबीलोनियन तलमूद के 90B जो कि सैंड्रीन की पुस्तक है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं कि वहां पर यह बताया गया है कि 3 दिन के बाद जी उठना किस तरह से पॉसिबल था।
क्योंकि उस समाज में ये धारणा थी, वहां पर ये बताया गया था कि 3 दिन के बाद जी उठना जो होता है वो डिपेंड करता है रूहाक या फिर आत्मा के ऊपर। और वही मसीह के साथ में भी हुआ। मसीह 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा। इसका जिक्र इस्राएली समाज में पाया जाता था कि शरीर के आसपास 3 दिन तक आत्मा मंडराती है और तीसरे दिन बाद सदा के लिए परमेश्वर के पास में चली जाती है। मसीह ने इस्राएली समाज की इस मानसिकता के अनुसार ही तीसरे दिन के बाद मुर्दों में से जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की थी, जबकि इसके अलावा हमें कहीं पर भी ऐसी नबूवत नहीं मिलती है बाइबल में कि मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हमें सिर्फ एक लेख मिलता है जो कि तलमुदों में है, उसका रेफरेंस भी मैंने दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं कि वहां पर इस्राएली समाज की ये सोच थी और उनका एक अनुसरण था, उनका एक अपना अध्ययन था जिसके अनुसार वो ये मानते थे कि 3 दिन के बाद आत्मा परमेश्वर के पास में चली जाती है। उम्मीद इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि बाइबल का अध्ययन हमें जो करना है उसके लिए हमें इस्राएल के इतिहास को भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको इसी तरह की वो जानकारियां प्राप्त होती रहे जो आपके बाइबल अध्ययन में बहुत ज्यादा काम आए। आप सबको अब्राहम इसहाक इसराइल के लिए आशीष दे। आप सबको शलोम।